हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल। कोनिक सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल। तो अगर डेफिनेशन की बात करें हम सर्कल की, तो वो आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए। तो डेफिनेशन बेटा इसकी क्या होगी, अगर हम किसी प्लेन में कोई एक पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है ना, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन विच डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई एक सर्किल हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पर डायग्राम ले लेते हैं सर्किल का। ये कोई सर्किल है, तो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट्स ले लें, सर्किल के सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। चाहे यहाँ से आप डिस्टेंस ले लीजिए, चाहे ये आप डिस्टेंस ले लीजिए, ये हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, ये इक्वल डिस्टेंस होगी। और जो इक्वल डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ये सेंटर हमारा होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए सर्कल की अगर जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की अगर बात करें तो हमने क्या किए भाई, यहाँ पर हमने दो पॉइंट ले लिए, एक्स कॉमा वाई, और ये जो सेंटर ओ है इसके वर्टेक्स ले लिए हमने एच कॉमा के। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए पी पॉइंट ले लिया, तो ओ से पी का डिस्टेंस किसके बराबर आएगा बेटा, अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और अगर हम मान लीजिए इन दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग, और ये ओ से पी क्या है, इसको हमने रेडियस ले लिया, तो रेडियस किसके बराबर आएगी, अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें हम यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा, आपकी जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसके सेंटर क्या दे रखे हैं, सेंटर एच कॉमा के, सेंटर है इसके एच कॉमा के, और सर्किल कहाँ से पास हो रहा है बेटा, एक्स कॉमा वाई से। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, वो एक रेडियस दे देगा और आपको सेंटर दे देगा, कहेगा कि इसकी सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। क्लियर है। तो इसको नोट कर लो एक बार, इस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल एक देख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बतानी है आपको। और क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर 0,2, सेंटर कितने दे रखे हैं बेटा, सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2, रेडियस कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, सेंटर 0,2। तो देखो बेटा सेंटर का मतलब क्या हुआ, ये एच है और ये के है, और रेडियस 2 दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बताई थी मैंने आपको, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच और के प्लेस पे 0 और 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अगर इसका हम स्क्वायर ओपन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अच्छा, इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-4y इक्वल्स टू 0। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप इसके फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, और एक आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो आप एक और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन भी क्या होगी, सर्कल के फॉर्मेट में होगी, लेकिन इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए बेटा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं है तो वो सर्किल की फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आपको उसने दे दिया ये 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये दे दिया। ठीक है। और यहाँ दे दिया उसने 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है। ठीक है ना। तो ये सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है कि सर्किल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है बेटा। तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड आउट करें तो इसके जो सेंटर होंगे, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इसके सेंटर क्या होंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इसकी जो रेडियस है बेटा, रेडियस वो होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई सर्किल की इक्वेशन दे रखी है तो सिंपल आप क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे और जी और एफ की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो उसके सेंटर क्या आ जाएंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बतानी है बेटा, जिसमें सेंटर क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। सेंटर है आपके 4,5 एंड रेडियस 4। रेडियस कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, और इसके सेंटर क्या है 4,5। तो देखिए इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको, सिंपल वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है। देखिए यहाँ ये हम कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे जब सिंपल आपको कोई सर्किल की इक्वेशन दे रखी होगी और सर्किल की इक्वेशन से आपसे वो सेंटर और रेडियस पूछेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सेंटर और रेडियस दे रखे हैं तो आप सिंपल ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। अगर सेंटर और रेडियस गिवन है तो हम कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेटा, अगर हम यहाँ पर ये h है और ये क्या है k, और ये रेडियस दे रखी है हमारी 4, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। अब अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर दें बेटा तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, और ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल्स टू 16। क्लियर है। ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y। देखिए बेटा ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y, और यहाँ कितना बचेगा बेटा प्लस 25 इक्वल्स टू
0। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन, ये है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। अब देखिए इसमें अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि आपको एक सर्किल की इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए, फाइंड फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ the given equation, find center and radius of the given equation, सर्किल की गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, तो सर्किल की इक्वेशन लिख लो बेटा, लिखिए y प्लस सॉरी x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ऐसा क्वेश्चन उसने दे दिया आपको। तो सिंपल देखो बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, ये x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से इसको कंपेयर कर देंगे। देखो कंपेयर यहाँ लिख देंगे, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे बेटा इसको, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर, इससे कंपेयर कर दे। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे बेटा इसको, तो कंपेयर करने से देखो बेटा यहाँ पर जो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा बेटा -5। ठीक है, और k कितना आ जाएगा बेटा 3, और रेडियस देखो यहाँ पर 16 है ना, तो 16 मतलब आर स्क्वायर 16 आ जाएगा। कितना आएगा, आर स्क्वायर 16। तो आर स्क्वायर अगर 16 है तो देन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्वल्स टू 4। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो सेंटर है बेटा, सेंटर वो क्या होंगे, -5, 3। सेंटर क्या आ जाएंगे, -5, 3। और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा, रेडियस 4। रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा, रेडियस 4 आ जाएगी। क्लियर है। तो एक सिंपल ये इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को हमने क्या किया, ये सर्किल की इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करने के बाद हमने क्या किया, इसके h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। सर्कल देखिए क्या दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 8y, -4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या, देखिए एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इक्वेशन बताई थी, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, ये आपका जेईई मेंस के पैटर्न पे है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के बेसिस पे करोगे तो एनसीईआरटी के बेसिस में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं एनसीईआरटी पैटर्न बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, देखिए एनसीईआरटी के पैटर्न पे हम क्या करेंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो हम एक काम करते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है उनको एक साथ ले लेते हैं, और जो वाई स्क्वायर वाले टर्म है उनको एक साथ ले लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर -4x इसको मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर
-8y -45, ये मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, तो देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसीजर क्या होता है कि जो x का जो कॉफिशिएंट है उसका हम हाफ करेंगे, ये तो होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसीजर क्या होता है कि जो x का कॉफिशिएंट है यहाँ पर हम उसका हाफ करेंगे। x का कॉफिशिएंट कितना है 4 है, 4 का हाफ कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, सेम अब यहाँ पर आ जाइए वाई स्क्वायर -8y में। अब यहाँ पर देखो बेटा y का कॉफिशिएंट कितना है 8, 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा 16 ऐड कर देंगे और 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, और ये -45 एज इट इज रहेगा। तो अब देखिए बेटा ये एक्स स्क्वायर -4x + 4 ये मिलके बना देगा x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अब यहाँ कितना बचेगा -4, इस -4 को हम बाहर लिख देते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पर आ जाइए ये टर्म ये क्या बना देगा y -4 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा बेटा -16, इस -16 को मैं यहाँ लिख देता हूँ -45 = 0। तो देखिए x -2 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब ये 16 + 4 20, 20 और 45 65, कितना आएगा यहाँ बेटा माइनस का 65 = 0। अब -65 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर बराबर 65। अच्छा ये 65 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा √65 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बताइए। अरे √65 का स्क्वायर करेंगे तो 65 तो ही आ जाएगा, रूट से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने इसके फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो सर्किल की इक्वेशन होती है वो ये होती है x -h का स्क्वायर प्लस y -k का स्क्वायर = r स्क्वायर। तो अब इसको कंपेयर कर देते हैं, इससे स्क्वायर प्लस y -k का स्क्वायर = r स्क्वायर। तो देखो बेटा h बराबर 2 आ जाएगा और k बराबर 4, तो इसके सेंटर क्या हो जाएंगे बेटा सेंटर हो जाएंगे इसके 2, 4, सेंटर क्या आएंगे बेटा 2, 4, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी √65। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको कंपेयर कर दिया x -h का होल स्क्वायर प्लस y -k का होल स्क्वायर = r स्क्वायर से। ठीक है, तो सेंटर हमारे पास आ गया इसके 2, 4 और रेडियस कितनी आ जाएगी √65। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें बेटा सेकेंड मेथड की, तो ये तो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड था कि अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने स्कूल के एग्जाम में तो आप यही मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, और अगर आपको सिंपल जेईई मेंस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी कोई सर्किल की इक्वेशन आ जाती है, तो आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कैसे वो देख लो। हमारी सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये सेकेंड मेथड में यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड मेथड, ये समझ लीजिए आप, सेकेंड मेथड समझ लीजिए बेटा। सर्किल की इक्वेशन क्या है बेटा, x² + y² -4x -8y -45 = 0। तो देखो बेटा सर्किल की जो इक्वेशन मैंने बताई थी वो क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्लियर है ना, तो इसको हम कंपेयर कर देते हैं किससे बेटा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। ठीक है, तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे बेटा
तो देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2g बराबर -4 आ जाएगा। जब 2g इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा -4, तो g बराबर कितना आ जाएगा -2, g कितना आ गया -2 आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम कंपेयर करें बेटा, तो ये देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा मतलब, तो 2f बराबर -8 हो जाएगा बेटा। 2f किसके बराबर होगा -8 के, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, तो g कितना आ गया -2 और f कितना आ गया -4, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -45। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 अगर हमारे पास गिवन है, तो उसके सेंटर क्या होंगे बेटा, सेंटर बताए थे मैंने आपको -g, -f। तो g की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से f की वैल्यू -4 है और ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये आ गया 4। तो देखो बेटा पहला वाला जो मेथड हमने यूज किया था उसमें भी देखो सेंटर क्या है आपके 2, 4, यहाँ पर भी सेंटर क्या है 2, 4। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से रेडियस का फार्मूला क्या बताया था बेटा मैंने आपको, √g² + f² - c, ये बताया था रेडियस का फार्मूला। तो देखो g के जगह हम कितना पुट करेंगे बेटा, g = -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और c की वैल्यू -45, तो +45 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा आपका 4 + 16 + 45, दैट इज रूट कितना आ जाएगा बेटा, ये √65। क्लियर है बेटा, √65 क्लियर हो गया। तो देखो आंसर हमारा दोनों मेथड से क्या है सेम है। तो आप ये वाला जो मेथड है ये आप अपने एनसीईआरटी के बेस पे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। स्कूल में जो भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है सर्कल में, तो आप ये फर्स्ट मेथड यूज करोगे। और अगर मान लीजिए जेईई मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इतना ये लेंथी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करोगे कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद जीएफ निकाल के इसके सेंटर निकाल दोगे, फिर इसकी रेडियस निकाल दोगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में सेंटर बताना है और रेडियस बतानी है। सर्कल की इक्वेशन लिख लीजिए, लिखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² + y² - 8x, x² + y² - 8x minus 8x plus 10y minus 12 plus 10y minus 12 equals to 0। ये सर्किल की इक्वेशन है। तो देखो और वही एनसीईआरटी पैटर्न से अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा, तो एनसीईआरटी पैटर्न में मैंने क्या बताया था आपको, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वही हम परफेक्ट स्क्वायर का मेथड जो है वो यूज करेंगे। कैसे मेथड यूज करेंगे वो देख लीजिए आप। पहले हम x² के टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, x² - 8x, ठीक है। और y² वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, y² + 10y। और ये जो कांस्टेंट टर्म है -12, इसको हम सेपरेट ले लेते हैं, ठीक है बेटा, ये हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो कॉफिशेंट है उसका हम हाफ करेंगे, उसका क्या करेंगे हाफ। तो देखो यहाँ x का कॉफिशेंट कितना है 8 है, 8 का हाफ कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो x² - 8x ऐड कर लेंगे 16 और 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आ जाओ सेकंड ब्रैकेट के अंदर, y का कोफिशिएंट कितना है 10 है, तो 10 का हाफ कितना आएगा 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इसमें हम ऐड करेंगे और 25 इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए y² + 10y 25 ऐड कर दो और 25 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और माइनस का 12 = 0। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर ये जो आपके ये 3 टर्म दे रखे हैं ये, और यहाँ पर ये जो 3 टर्म दे रखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। देखिए जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं
तो हमेशा जो एडिशन वाला टर्म है वही परफेक्ट स्क्वायर में यूज करते हैं, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें -16 यूज मत करना, हमेशा क्या यूज करेंगे, प्लस वाली वैल्यू। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और साइन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, अगर x के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा बीच में, और अगर x के आगे पॉजिटिव साइन है तो बीच में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये आ जाएगा आपका x -4 का स्क्वायर, और ये -16 को ऐसे ही रहने दो बेटा एज इट इज। ऐसे यहाँ पर लिख लो बेटा y + 5 का स्क्वायर -25 -12 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ जाएगा x -4 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर। अब -16 -25 -12 ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 5 11 11 और 2 13 3 2 2 4 4 1 5 53 आ रहा है ना बेटा, 53 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको एक काम करते हैं बेटा, 53 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो x -4 का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 53। अच्छा, इसको हम 53 को कितना लिख सकते हैं, √53 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम कंपेयर करेंगे बेटा, किसके साथ कंपेयर करेंगे, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इसके सेंटर क्या आ जाएंगे बेटा, सेंटर आ जाएंगे इसके, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, और k की वैल्यू -5, तो 4, -5। ठीक है, 4, -5। और इसकी जो रेडियस है बेटा, रेडियस कितनी आ जाएगी, √53। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसको हम कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करने के बाद सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सेकंड मेथड यूज करें, तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग एक बार और देख लो बेटा, इसको बता देता हूँ। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग इक्वेशन है आपकी x² + y² -8x + 10y -12 इक्वल्स टू 0। कंपेयर किससे करेंगे बेटा इसको, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 से। तो देखो 2g बराबर -8, तो g बराबर कितना आ जाएगा बेटा इसका, -4, g -4 आ जाएगा, और f कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू 5, और c आ जाएगा -12। तो रेडियस और सेंटर है ना, तो सेंटर बेटा क्या होते हैं इसके, -g, -f। सेंटर होते हैं बेटा इसके -g, -f। तो g की वैल्यू -4 है, तो +4 हो जाएगी, और f क्या है 5, तो ये -5 आ जाएगा। तो 4, -5 ये इसके सेंटर आ गए बेटा। क्लियर है। सेम इसी तरीके से अगर हम रेडियस की बात करें, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, रेडियस √g² + f² -c। तो g की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 16, 5 का स्क्वायर 25, और c कितना है -12, तो ये +12 हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना आएगा बेटा, 53। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सर्किल की इक्वेशन दे रखी थी, और दोनों मेथड से आपने क्या किया, इसके सेंटर्स और रेडियस को फाइंड कर लिया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर्किल की इक्वेशन दे रखी है 2x² + 2y² -x इक्वल्स टू 0। 2x² + 2y² -x इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम x² और y² के कोफिशिएंट को यूनिट करेंगे। इक्वल तो है ही है, इक्वल है दोनों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को यूनिट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दें,
अगर यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू कॉस टू 0। तो सर्किल की हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू बराबर 0। ये हमारी सर्किल की सही इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हमें इक्वल तो होने चाहिए, और इक्वल के साथ साथ दोनों क्या होने चाहिए, यूनिट। क्लियर है? तो अगर यूनिट नहीं है तो उसको हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और ये कब पॉसिबल है, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर आ जाता अभी 3x स्क्वायर और यहाँ आ जाता 2y स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या आप इसको यूनिट कर सकते थे एक साथ? पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो इक्वेशन है आपकी सर्किल की, ये रॉन्ग हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलिए तो देखिए बेटा यहाँ पर, अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो वाई स्क्वायर तो सिंगल है, तो ये वाई माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के फॉर्म में देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई स्क्वायर कॉस टू 0। अब बताओ बेटा यहाँ पर एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, 1/2। तो 1/2 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 1/4, और 1/4 का स्क्वायर 1/16। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/16 ऐड कर देते हैं और 1/16 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है? ये वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो ये बन जाएगा बेटा आपका, ये 3 टर्म एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये देखो प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो -1/16 है इसको हम इधर शिफ्ट कर दें 1/16 में। ठीक है? तो अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये कितना आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर। अब अगर इसको हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर कॉस टू आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू तो आ जाएगी 1/4। ठीक है बेटा? h कितना आ जाएगा, h कॉस टू 1/4, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0, और रेडियस आ जाएगी 1/4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा, इसके जो सेंटर होंगे, सेंटर 1/4, 0, और इसकी जो रेडियस है वो आ जाएगी 1/4। क्लियर है? 1/4। ये तो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड मेथड था। अगर हम इसमें सेकंड मेथड यूज करें बेटा, सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग बेटा क्या होगा, देखिए क्या इक्वेशन दे रखी है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू बराबर 0। इसको हम कंपेयर किससे करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। तो देखो बेटा यहाँ पर 2g किसके बराबर आएगा, 2g कॉस टू माइनस 1/2। तो g कितना आ जाएगा बेटा, g कॉस टू माइनस 1/4। जी कितना आ जाएगा, -1/4, और f की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 0, क्योंकि y का कॉफिशिएंट है ही नहीं। तो जब कंपेयर करेंगे तो f यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, f 0, और c भी कितना आ जाएगा, 0। कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ पर f की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो सेंटर क्या होते हैं बेटा, सेंटर -g, -f। तो g कितना है, -1/4, तो प्लस हो जाएगा 1/4, 0, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 1/4, रेडियस 1/4, सेंटर 1/4, 0। क्लियर है बेटा? तो ये सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन थे आपके।
जिनमें हमने क्या किया था बेटा, सर्किल की एक जनरल इक्वेशंस लिखी थी और जनरल इक्वेशंस की हेल्प से हमने क्या किया था, कंपेयर किया था और उसके सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट किया था। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो टाइप होंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो आपसे कह देगा कि कुछ पॉइंट्स गिवन है जो सर्किल से पास हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आपसे कहेगा कि सर्किल की इक्वेशन बता दो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे सर्किल की, और सर्किल की जनरल इक्वेशन लिखने के बाद उसको हम पास करा देंगे, मतलब एक्स और वाई की जगह वो पॉइंट्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद वहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एच और के की वैल्यू निकालेंगे और जनरल इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए ठीक है, ओके।